विधर्मी भाई चाहे बेटी आवे और चाहे बेटी जावे, विधर्मी भाई से करने के बाद मैं आहार नहीं लेता हूँ। परित्यक्ता और विधवा विवाह करने के बाद मैं आहार नहीं लेता हूँ। और कोई ऐसे चौके लगा रहे हैं या लगाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो उनका दोष है। मेरी जानकारी में नहीं हो, छोरी से दे दें तो उससे उनका कोई पुण्यबंध नहीं होगा। ऐसे विधर्मी जाति हैं कि जिनके बहू बेटी आई हैं, बहू आई या बेटी आई है, कृपया करके वो चौके ना लगाएं और आहार देने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि प्रथमतः जब तुम्हारे सुना था तुम्हारा बेटा किसी विधर्मी से शादी करना चाहता है तो आपको कैसा लगा था, बस इतना बता दें। जैसा पहले दिन आपने सुना कि मेरा बेटा विधर्मी शादी करना चाहता है तो आपके परिवार को कैसा लगा था ये बता दो बस। अच्छा लगा था या झटका लगा था? बोलो, जोर से बोलो। बस प्रथम दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, वही पाप है, वही सत्य है। पहला सुनते ही तुम्हें जो झटका लगा, तुम्हारी आत्मा ने गवाह दिया कि अच्छा नहीं हुआ। पहले दिन आपने सुना कि आपकी बेटी किसी विधर्मी से शादी कर रही है, कैसा लगा माताओं? पता ही चला कि बेटी किसी विधर्मी से शादी, तो सुनते ही आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा? बुरा लगा। रोटी नहीं खाते हो, रोना शुरू होता, आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं। बेटी विधर्मी से शादी, बेटा विधर्मी की शादी बहू ला रहा है। बाद में जाकर तुम्हारा मोह जाग जाता है, अब क्या करें, बेटा मान ही नहीं रहा है। मनाना तो चाहा, शेयर करें तुम्हारा बेटा किस में आप जाति में संबंध करना चाहते हैं? राजी खुशी बताओ, जैन लोग बताएं, जैन में कि अजैन में? प्रथम एक बार मैं शौच के लिए जा रहा था, वहाँ प्रतिदिन एक वो साफ करने वाले होते ना, झाड़ू लगाने वाले, शेड्यूल कास्ट सज्जन थे, वो प्रतिदिन मिलते थे। एक दिन वो हम मुझे मिल गए, ऐसे ही प्रतिदिन दर्शन करते थे। मैं खड़ा था जब तक शुल्लक जी शौच से आए। मैंने कहा आपसे एक बात पूछूं? बोले महाराज पूछो। आप जो काम करते हैं झाड़ू का, गंदगी को साफ करने का, सड़कें साफ करते हैं, आपकी बेटी है क्या? बोले महाराज है। बेटा है क्या? बोले महाराज है। मैंने कि अंतर चेतना से बताना, आप अपनी बेटी की शादी किस जाति में करना चाहेंगे? अब देखो, सबसे अपने आप को वो हल्का मानते हैं, उनसे पूछा मैंने कही, और आप अपने बेटे की बहू कौन सी जाति की लाना चाहेंगे? अंदर से बोलो। मैंने ये पूछ तो लिया और मैं घबरा गया। मैंने कहीं ने बोल दिया जैन जाति की, तो फिर क्या होगा? अब मैं कई बार क्या होता है, सहज में बोल देता हूँ, बाद में थोड़ा थोड़ा दुखी लगती है, पर मुझे विश्वास था कि ये भारतीय है, भारतीय व्यक्ति है। कितना भी क्यों ना अपने आप में हल्का हो, उसके मुख से निकला, गुरुदेव यदि मेरी इच्छा पूछते हो तो मैं अपनी बेटी की जाति शादी अपनी खुद की जाति में करना चाहूँगा। मैं अपनी खुद की बहू लाना चाहूँ, खुद की। मैंने कहा तुम्हें कितना बड़ा मौका मिला था आज। कहते महाराज यदि आशीर्वाद दे रहे हो तो आशीर्वाद दो, मेरी बेटी जैन में जावे, जैन में जावे, ये मांग सकते थे वरदान, और आपकी बेटी कितनी सुखी हो जाती। महाराज यदि आशीर्वाद दे रहे हैं तो भावना तो ये है कि मेरे घर में बहू जैन आवे। ऐसा क्यों भाव नहीं आया? बोले महाराज जी नहीं आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी विजाति में जाए और हमारे घर में विजाति बहू आए, क्योंकि विजाति बहू आएगी वो कभी इस सर को संस्कारित होने ही नहीं देगी। मैंने कहा क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो? जनजाति कोई
अच्छी जाति नहीं है, अरे महाराज सर्वोच्च जाति है। फिर मैंने कि सर्वोच्च जाति में बेटी क्यों नहीं भेजना चाहते हो, क्यों अंदर से आवाज़ नहीं आई? बोले महाराज नहीं, ये जाति मेरी बेटी अच्छी जाति में जाएगी, जिंदगी में कुछ भी करेगी, टॉर्चर नहीं देगी, आखिर समझ जाओ क्या जाने दी। और बहू आएगी, भाई यहाँ कोई काम कर ही नहीं सकती, हमारी जाति के काम वो करेगी नहीं। और एक जो संस्कार बनाए गए हैं, जब उसको सुन करके मुझे लगा कि भारत देश का व्यक्ति कितना गरीब हो, कितनी हल्की जाति हो, कितनी ऊंची जाति हो, लेकिन संबंध हर व्यक्ति अपनी जाति से बनाना चाहता है। तब यही सत्य है। जब आप जैनी हैं, आपके बच्चे ने गलती की है, तो आप मुँह में आ जाते हैं बाद में, अब क्या करें बच्चा मान ही नहीं रहा। तो भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बाप हो, तुम मजबूरी में हो, हम साधु तो नहीं है मजबूरी में। तुम भ्रष्ट हुए हो, तुम्हारा बेटा भ्रष्ट हुआ है, कम से कम साधुओं को भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा सजा तुम्हारी यही है। यदि तुम चाहते हो कि कालांतर में हमारी बेटे के, हमारे घर में बहू विजाति नहीं आए, तो एक प्रायश्चित ले लेना कि हम कभी मुनिराजों को हार नहीं देंगे, क्योंकि यही मेरे अपराध का दंड है। अपराध का दंड है, क्योंकि मेरे घर में अपराध हुआ है और हम उसको दंड रूप में स्वीकार करते। तो ये नहीं करना चाहिए, ऐसे चौके लगते, क्योंकि हम तो सबको जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं। लेकिन कमेटी को ध्यान रखना चाहिए। और मेरी तरफ से आज जनरल हो गया, कृपया ऐसे लोग आहार देने का प्रयास न करें, यही ठीक है। यदि विशेष बात होती है तो पहले उस पर चर्चा करें, कमेटी के साथ आकर चर्चा करें, समाज के 4 प्रतिष्ठित लोगों के साथ चर्चा करें, फिर उस चर्चा के संबंध में क्या व्यवस्था बनती है, कैसा बनती है, वो उसके बाद बताई जा सकती है। कोई मार्ग नहीं खोला जा सकता इस माइक से।